पौलुस की पहली प्रचार यात्रा की कहानी के इस दूसरे भाग में हम बात करेंगे कि किस तरह पौलुस और बरनबास को परमेश्वर की सेवा के लिए अलग किया गया। कहानी 51 भाग 2। शाऊल और बरनबास को बाहर भेजा गया। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और शिक्षक थे, यानी बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता था, और ल्यूकियुस कुरेनी और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूत भाई यानी मनाहेम और शाऊल। जब ये लोग प्रभु की आराधना और उपवास कर रहे थे, तब पवित्र आत्मा ने उनसे कहा, बरनबास और शाऊल को सेवा के लिए अलग करो, जिसके लिए मैंने उनको बुलाया है। और फिर जब वे उपवास और प्रार्थना कर चुके, तब उन्होंने बरनबास और शाऊल पर हाथ रखे और उन्हें उस सेवा के लिए भेज दिया। इस तरह पवित्र आत्मा की अगुवाई से वे सिलूकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को, और वहां से सलमिस में पहुंचकर उन्होंने यहूदियों के आराधनालयों में परमेश्वर के संदेश का प्रचार किया, और सहायक के रूप में यूहन्ना भी उनके साथ था। और उस सारे टापू में से होते हुए जब वे पाफुस तक पहुंचे, तब वहां उन्हें बार यीशु नाम का एक जादूगर मिला, जो यहूदी और झूठा भविष्यवक्ता था। वह राज्यपाल सिरगियुस पौलुस के साथ था। सिरगियुस पौलुस एक बुद्धिमान आदमी था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलवाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा। मगर वह जादूगर, जिसके नाम का मतलब एलिमास जादूगर था, वह उनका विरोध करता रहा और राज्यपाल को उनके वचन सुनने और उन पर विश्वास करने से रोकता रहा। मगर तब शाऊल ने, जिसे पौलुस भी कहा जाता था, पवित्र आत्मा से भरकर उसे एकटक देखते हुए कहा, हे सारे कपट और चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सारे धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर पड़ा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को न देखेगा। और तब उसी पल उस पर धुंधलापन और अंधकार छा गया। वह यह टटोलने लगा कि कोई हाथ बढ़ाकर उसकी सहायता करे। तब राज्यपाल ने इस सारी घटना को देखकर प्रभु में विश्वास किया, क्योंकि प्रभु की शिक्षाओं ने उसे हैरान कर दिया था। तब पौलुस और उसके साथियों ने पाफुस नगर से समुद्री यात्रा शुरू की और वे पंफूफिया प्रदेश के परेग नगर में जा पहुंचे। यूहन्ना उन्हें वहीं छोड़कर यरूशलेम लौट गया। अगले भाग में हम बात करेंगे कि किस तरह पिसिदिया के अंताकिया नगर में पौलुस ने परमेश्वर के नाम का प्रचार किया।